आप यकीन करें कि मशहद जैसा कोई शहर नहीं है। इस जैसा कोई दूसरा शहर हो भी नहीं सकता। इस कदर नीट, क्लीन, खूबसूरत शहर और साथ-साथ इमाम रज़ा का जो मकबरा है, जो मज़ार है, हरम शरीफ है, जो उसका बंदोबस्त है, जो उसका अरेंजमेंट है, आप यकीन करें कि अगर आप जाएँ तो आपकी रूह खुश हो जाएगी, दिल खुश हो जाएगा। मुझे इस शहर के अंदर 3-4 मरतबा जाने का इत्तफ़ाक हुआ और हर बार जब मैं गया हूँ तो इस शहर की बहुत सारी यादें लेके मैं वापस आया। शांदीज़ के नाम से एक और कस्बा है जो बिल्कुल मशहद के करीब है और कहा जाता है कि उसके जो कबाब हैं दुनिया में उसके जैसे जायके के दूसरे कबाब नहीं मिलते और इसमें कोई शक नहीं। जो ही आप शांदीज़ के करीब जाते हैं तो आपको कबाबों की महक महसूस होनी शुरू होती है। आप उसको ऐसा लगता है कि पूरी फ़िज़ा के अंदर सिर्फ कबाब ही कबाब हैं। तो शांदीज़ बड़ा ज़बरदस्त किस्म का शहर है और फिर ये जो मशहद है इसके अंदर हज़ार के करीब होटल्स हैं। हर होटल दूसरे होटल से लाजवाब है और जो आप उन होटलों का बंदोबस्त देखते हैं और फिर आपको ये पता चलता है कि ये सारे होटल जो हैं ये बेसिकली इमाम रज़ा की जो फाउंडेशन है, हज़रत इमाम रज़ा की जो फाउंडेशन है वो चला रही है। तो दिल खुश हो जाता है कि उलमा कराम या मौलवी हज़रात की जो फाउंडेशन है वो भी कितनी बड़ी है। मशहद की जो अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो अपनी वेल्थ है वो इतनी ज़्यादा है कि ये पूरे मुल्क को कर्जा देते हैं। यानी इमाम रज़ा की जो फाउंडेशन है वो मुल्क को कर्जा देती है। तो अगर आपने मशहद नहीं देखा हुआ तो मेरा नहीं ख्याल कि आपने कोई दुनिया में कोई बहुत अच्छा या चज का शहर देखा हुआ है। मुझे वहाँ पे जाने का इत्तफ़ाक हुआ, बहुत ज़्यादा मैंने उसको एन्जॉय किया और बहुत अच्छा टाइम मैंने वहाँ पे गुज़ारा। अब क्योंकि जंग हो रही है और बहुत ही बुरे हालात हैं मशहद के क्योंकि उसके ऊपर बमबारी हो रही है, लेकिन मशहद के लोगों को दाद देनी चाहिए कि क्या ज़बरदस्त, क्या शानदार लोग हैं कि इसके बावजूद इनका जज्बा जो उसके अंदर कोई दरार नहीं आई। कोई किसी जगह पे इन्होंने खौफ का इजहार नहीं किया। लोग उसी अकीदत के साथ, उसी मोहब्बत के साथ रोज़ाना हरम शरीफ में जाते हैं, बाज़ारों के अंदर जाते हैं, ख़रीदारी करते हैं और साथ साथ दुआएं करते हैं और अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजारते हैं। इसके साथ साथ दुनिया में सबसे ज़्यादा जो ज़ाफ़रान की तजारत होती है वो भी मशहद के अंदर होती है। पूरा एक बाज़ार है, नीचे बाज़ार है, कवर्ड मार्केट है और ऊपर जो है वो सारी की सारी ज़ाफ़रान की दुकानें हैं, ज़ाफ़रान के ताजर हैं और एक-एक छोटी-छोटी दुकान जो ज़ाफ़रानी दुकान है, वहाँ पता चलता है कि 20 करोड़ रुपए का सौदा हो गया। 20-20, 25-25 करोड़ रुपए की ज़ाफ़रान वो भेज जाते हैं महीने के अंदर। इतनी ज़बरदस्त किस्म की तिजारत होती है वहाँ पे। बहरहाल मैं मशहद के गया था और मैंने वहाँ प्रॉपर उसकी वीडियो भी बनाई थी, आपने पहले भी देखी होगी। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इस जंग के बाद जो मशहद की सूरत-ए-हाल है या इस जंग से पहले जो मशहद की सूरत-ए-हाल थी, उसको आप दोबारा देखें। तो आपके लिए एक दोबारा मैं वीडियो लेके आया हूँ, आप इसमें देखें कि मशहद कैसा शानदार शहर है और अब इस जंग के बाद इस शहर का क्या बनेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। दुआ करें कि मशहद इसी तरह सलामत रहे। तो आइए मशहद देखिए और साथ ही दुआ कीजिए ईरान के लिए। हम मशहद में हज़रत इमाम रज़ा के मज़ार की तरफ जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा कंपाउंड है, हर तरफ से 8 दरवाज़े हैं इसके और किसी एक दरवाज़े से भी आप दाखिल हो सकते हैं। तो ये एक दूसरी साइड है जिस तरफ से हम आ रहे हैं और ये बहुत बड़ा कंपाउंड है। हर तरफ से अगर आप जाएंगे तो उसी के अंदर होटल बने हुए हैं, इसी के अंदर अकामोडेशंस हैं, फिर इसी के अंदर मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, फिर मदरसे भी हैं इसके अंदर। ये होटल लिखा हुआ है सर, होटल खुर्शीद खश्तम कोसर, ये भी होटल है। तो ये जो मेन इशारा है उसके ऊपर भी 1000 होटल हैं, उसके ऊपर है 1000। तो उसी से आप अंदाज़ा लगाएं कि कितने ज़्यादा ज़ायरीन आते हैं और कितना बंदोबस्त करना पड़ता है यहाँ पे। फिर यहाँ पे इनका अपना डाइनिंग एरिया है जिसमें वो खाना तैयार करते हैं और ज़ायरीन आके खाना खाते हैं। लंगर जिसको कहते हैं हम अपनी ज़ुबान में। ये होटल का फ्रंट साइड है, ये अंदर होटल्स हैं, ये इस कंपाउंड के अंदर भी हैं होटल्स। ये सब होटल्स हैं, ये भी होटल्स हैं। और इस पे ये जो पूरा मज़ार है इसको चलाने के लिए प्रॉपर कंपनीज़ हैं, प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन है और वो उनके अपने बिजनेसेस भी हैं।
80 के करीब बड़ी कंपनियां जो ईरान के अंदर हैं वो यही ऑर्गेनाइजेशन चला रही हैं। और हज़रत इमाम रज़ा के नाम पे बहुत बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं, बड़े बाग हैं, खेत हैं, और उन सब की जो आमदनी है उससे ये शराइन चल रहा है। और ये अच्छा एक कॉन्सेप्ट है कि बजाय इसके कि आप चंदा मांगें, आपको चाहिए कि आप प्रॉपर बिज़नेस करें। हज़रत दाता गंज के नाम से हम कंपनियाँ क्यों नहीं बनाते और बना के क्यों नहीं हम कारोबार करते? उसमें बरकत भी होगी और उससे वो मज़ार भी चलेगा। इस तरह बरी इमाम के नाम से क्यों नहीं प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी जाती और लोग उनके मरीद जो हैं वो वक्फ़ कर दें उस प्रॉपर्टी को, और उससे फिर वो सारा सिस्टम चले तो कितना अच्छा हो जाए। लेकिन इस तरफ जाने के बजाय हमने हर मज़ार के सामने एक चंदे का बॉक्स रखा हुआ है और हम वहाँ से पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। मेरा ख़्याल है इससे हमें ये लर्न करना चाहिए कि मज़ारात को भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए और उसके नाम पे भी बिज़नेस होना चाहिए, और उस बिज़नेस से वो सारा सिलसिला चले, बजाय इसके कि चंदा इकट्ठा किया जाए। और बड़ी बड़ी शख्सियात के नाम से जब चंदा लिया जाता है तो बहुत बुरा लगता है। मेरा ख्याल उन शख्सियात की बेइज्जती है वो। इमाम रज़ा के मज़ार पे अंदर की साइड पे कंपाउंड में हम आ गए हैं। ये देखें बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, 8 दरवाजे हैं इसके, और इतना ज़्यादा रश होता है इसमें, और यहाँ पे लोग इबादत कर रहे हैं। इमाम रज़ा के मज़ार पे हाज़री। मशहद में इस वक्त मैं इमाम रज़ा के मज़ार पे मकबरे पे मौजूद हूँ। मेरे दूसरी साइड पे मकबरा है और ज़ायरीन इस वक्त ज़ियारत कर रहे हैं। ये दूसरी साइड है, उस पे लोग जालियों के साथ लटके हुए हैं। ये थोड़ा सा साइड पे है मज़ार। ये मशहद का एक इलाका है शानदे, और यहाँ पे रेस्टोरेंट्स बहुत ज़्यादा है, रेस्टोरेंट एरिया, और हर वीकेंड पे लोग यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे एक ये रेस्टोरेंट है, और देखें कितना खूबसूरत रेस्टोरेंट है, तख्तगाए शांदीज़ इसका नाम है रेस्टोरेंट का, तख्तगाए शांदीज़। तो ये बहुत ही खूबसूरत और मज़ेदार था। आप देखें, मैं आपको आगे दिखाता हूँ, रेस्टोरेंट देखें बस आप, तख्तगाए शांदीज़। और ये सारे 7 रूम्स बने हुए हैं जहाँ पे खाना, छोटे छोटे डाइनिंग हॉल, यानी एक्सक्लूसिव खाना आप ले सकते हैं उसका अपना। और ये अंदर जो है ना वो डाइनिंग हॉल्स भी हैं यहाँ पे साइड पे। बहुत ही मज़ेदार तख्तगाए शांदीज़। अगर आप यहाँ पे आएँ मशहद तो आपको ये ज़रूर विज़िट करना चाहिए। ये बड़ा मशहूर रेस्टोरेंट है। 2 रेस्टोरेंट्स हैं जो बहुत ही हैं, एक पिसराने करीम है जहाँ पे कल रात हमने खाना खाया, वो बहुत ही मज़ेदार, वो कमाल खाना, और वो 5000 kg रोज़ाना वो गोश्त खिला देते हैं लोगों को, इतना ज़्यादा, और नेक का, गर्दन का गोश्त। तो उससे आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना बड़ा रेस्टोरेंट होगा और कितना बड़ा कारोबार होगा उनका। 5000 kg रोज़ाना। ये मशहद में नादिर शाह दुरानी जैसे हिंदुस्तान पर हमला किया था, आखिरी हमलावर वही था, बड़ा हमलावर जिसने मुग़लों की सल्तनत तबाह कर दी थी, और ये उसका मज़ार है, मकबरा है उसका, और ये है मशहद के अंदर, और इसे अफशार कहते हैं। ये बेसिकली अफशार का रहने वाला था, नादिर शाह अफशार। अफशार इसका गांव था, टाउन था जहाँ से इसका ताल्लुक़ था। और उसके बाद इसका जो इंतकाल है वो कोचान यहाँ पे करीब एक शहर है वहाँ पे हुआ था, और बड़ा मिज़रेबल इसकी डेथ हुई थी। लेकिन उसके बाद इसकी ख्वाहिश थी, इसकी वसीयत थी कि इसे मशहद में दफन किया जाए। तो ये इमाम रज़ा के मज़ार से थोड़े फासले पे मशहद के अंदर इसे दफन किया गया, और ये उसका मज़ार है।
तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आए हुए हैं। ये देखें ऊपर आपको मैं घोड़ा दिखाता हूँ, ये बेसिकली इसका घोड़ा है और ये वो जाहिर किया जा रहा है कि घोड़े पे बैठ के हिंदुस्तान फतह करने गया था। ये कब्र है उसकी बिल्कुल दरमियान में, ब्लैक रंग की। इसे अपनी कब्र के लिए इसने पत्थर भी हासिल किया था, जो अमीर तैमूर की कब्र है समरकंद में। तो ये उसकी कब्र का एक ब्लैक स्टोन था, ये भी उतार के ले आया, लेकिन वो इसने महसूस किया कि जो ही वो उतारा है तो इसके ख़ानदान के लोग मरने शुरू हो गए। तो फिर इसे किसी ने बताया कि जो अमीर तैमूर था वो बता के गया था कि जो मेरी कब्र को छेड़ेगा वो मारा जाएगा। तो फिर ये रास्ते से इसने वो पत्थर वापस भिजवा के फिर अमीर तैमूर की कब्र पे दोबारा लगवाए थे। तो वो पत्थर आज भी अमीर तैमूर की कब्र पे लगे हुए हैं। स्याह रंग का पत्थर ये वहाँ से ला के चाह रहा था कि वो दुनिया का बहुत बड़ा वारियर था तो अपने मज़ार के ऊपर लगाए, लेकिन वो लगा नहीं सका ये। इसके अलावा जब ये दिल्ली में था तो जो मोहम्मद शाह रंगीला था उसने अपनी एक बेटी की शादी इसके बेटे के साथ कर दी। तो जब शादी हुई और निकाह का वक्त आया तो ज़ाहिर हसब नसब बताया जाता है, तो उसने जो मोहम्मद शाह रंगीला था उसका हसब नसब बताया गया कि ये जो तैमूरी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, फिर ये बाबर की नस्ल से हैं और फिर बाबर ने ये किया था वो किया था। जब इसके बेटे की बारी आई तो उससे पूछा गया जी आप बताएं अपना हसब नसब। तो ज़ाहिर है उसका हसब नसब तो कोई नहीं था, तो वो शर्मिंदा सा हो गया, खामोश हो गया। तो उस पर फिर ये खड़ा हुआ नादर शाह और उसने अपनी तलवार निकाल के कहा कि शमशीर इब्ने शमशीर इब्ने शमशीर इब्ने शमशीर, कि हम तलवार के बेटे हैं। तो उसके बाद वो बड़ा एक मुहावरा बन गया शमशीर इब्ने शमशीर, कि कामयाबी जो होती है उसके बाद किसी मज़ीद चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, वही सबसे बड़ा हसब नसब होता है। तो एक इसने ये क्रिएट किया। फिर ये पूरे दिल्ली और जो हिंदुस्तान था उससे मुतासर नहीं था। वो ये कहता था कि बहुत कमज़ोर लोग हैं, इतनी बड़ी फ़ौज और इतने पैसे होने के बावजूद ये जंग नहीं लड़ सके। लेकिन दो लोगों से ये बहुत ज़्यादा मुतासर था जिनका इसने बड़ा जिक्र किया बाद में। एक हकीम था जो दिल्ली का हकीम था, बहुत बुज़ुर्ग आदमी था, उसकी उम्र को 100 साल के करीब थी। उससे ये बहुत मुतासर हुआ, कहने लगा कि पूरे दिल्ली में सिर्फ एक ही मर्द है। और उसकी वजह ये थी कि इसे एक माजून पेश की गई थी बादशाह की तरफ से कि ये एक माजून ख़ास है जो मर्दों के इस्तेमाल की चीज़ है और ये बहुत कम इस्तेमाल की जाती है, थोड़ी सी आधी चम्मच। तो इसे वो माजून इतनी अच्छी लगी कि पूरा मर्तबान खा गया उसका। और खाने के बाद उसने कहा हलवा बड़ा अच्छा है तो एक और ले आया। तो वो बड़े परेशान हो गए कि इसने क्या किया है, ये तो पूरा जहर था, ये खा गया। तो उस दौरान फिर इसको डायरिया हो गया और बड़ी तेज़ी से ज़ाहिर कमज़ोर होने लगा और डायरिया, और ये वाशरूम से बाहर नहीं बैठ सकता था। तो फिर हकीम बुलाया गया दिल्ली का जिसने इसका इलाज किया। वो इलाज कर रहा था तो इस दौरान हकीम ने बड़ा डांटा इसको कि तुम बड़ा ज़ालिम आदमी है, तुमने कितने लोग मरवा दिए, फौरी तौर पे कत्ल गारतगरी बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हें बददुआ दूंगा और तुम्हारा इलाज नहीं करूँगा। तो इससे कत्ल गारतगरी रोक दी। और उसके बाद इसने फिर हकीम से कहा कि तुम मेरे साथ वापस ईरान जाओ तो मैं तुम्हें ईरान लेके जाता हूँ। तो उसने इनकार कर दिया साफ। उसने कहा जो मर्ज़ी कर लो, मैं तुम्हारे जैसे ज़ालिम और वाहियात आदमी के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। तो ये उससे उसकी जुर्रत से बड़ा मुतासर हुआ और कहने लगा कि काश दिल्ली के लोग ऐसे ही जुर्रतमंद होते तो कभी दिल्ली के ऊपर हमला ना होता। दूसरा, मोहम्मद शाह रंगीला ने उसे अपनी कनीज़ पेश की थी जो कवारी थी और बहुत ही खूबसूरत थी। और ये जब उसके साथ रहना शुरू हुआ तो इसे उससे बाकायदा मोहब्बत हो गई। तो इसने बड़ी कोशिश की कि वो इसके साथ ईरान आ जाए, तो उसने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा लीजा आप मुझे कत्ल कर सकते हैं, मेरी छोटी छोटी बूटियाँ कर सकते हैं, मेरी लाश जो है उसे निकाल के आप दिल्ली के गेट पे लटका सकते हैं, इसके साथ साथ आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो उसने साफ इनकार कर दिया। तो उसका जो इनकार था बादशाह के सामने, इवन बादशाह ने तलवार भी निकाल ली उसका सर उतारने के लिए, लेकिन वो खड़ी रही। उसने कहा ठीक है कोई मसला नहीं। तो उससे फिर ये बड़ा मुतासर हुआ। तो कहने लगा कि ये काश ये जो औरत है इतनी मर्दानगी अगर दिल्ली के लोगों में होती तो शायद मैं आज यहाँ दिल्ली में ना होता। तो दो लोगों से बहुत मुतासर था, बाकी वो सब लोगों को कहता था कि ये मर्द नहीं है, ना मर्द हैं, और इसी वजह से इनकी सारी सल्तनत ख़त्म हो गई। फिर ये पहला वारियर था मॉडर्न एज में जिसने सबसे बड़ी फ़ौज बनाई थी। इसकी फ़ौज 4 लाख फ़ौज थी और उसमें एक जो 2 लाख की फ़ौज थी वो अफ़गानी थी, 2 लाख की ईरानी थी। और फिर ये इतना आखिर में खौफज़दा हो गया, इसे महसूस हुआ कि मेरी फ़ौज मुझे मार देगी। तो काचार का इलाका है यहाँ पे, काचान का इलाका है, तो यहाँ पे आके फिर ये इसने खैमा लगाया और ये अपने खैमे में
ज़रा बख्तर पहन के तलवार हाथ में रख के घोड़ा अंदर रखता होता था और वहाँ पे सोता था कि किसी वक्त भी मेरे ऊपर हमला हो सकता है, मैं घोड़े पे बैठ के निकल जाऊँगा। लेकिन एक सुबह जब इसके खादम कमरे में गए तो देखा कि इसका सर उतरा हुआ था, तो रात को कोई इसे मार गया। और उसके बाद फिर तारीख़ ने एक बड़ा अजीब वाक़या लिखा कि जब उसके मौत की खबर फैली तो 1 घंटे बाद उस पूरे मैदान में सिर्फ एक ही टेंट था और उस टेंट में नादिर शाह दुरानी की लाश पड़ी हुई थी। और अफ़गानी लश्कर जो था वो अफ़गान चला गया था और जो ईरानी था वो ईरान चला गया था और ये वहाँ पे बेसुरा सामान पड़ा रहा। फिर उसके बाद लोकल लोगों ने उसे उठा के, उसके खादमों ने उठा के उसकी वसीयत के मुताबिक उसे यहाँ मशहद में दफन कर दिया। तो आज ये इसकी लाश है, यहाँ पे दफन है, ये इसकी कब्र है। और कोई कब्र में कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं है। और इससे थोड़े से फासले पे इमाम रज़ा का मज़ार देखें, वहाँ पे रोज़ाना 1-2 लाख लोग आते हैं और तकरीबन 2 करोड़ लोग हर साल उस मज़ार को विज़िट करते हैं। 2 लाख लोगों को रोज़ाना वहाँ पे खाना दिया जाता है। तो वहाँ पे लोगों का रश देखें और इसके बाद यहाँ इसकी कब्र देखें, तो इसका मतलब ये हुआ कि बादशाह जो होते हैं वो मुल्क तो फ़तह कर सकते हैं, दिल फ़तह नहीं कर सकते। दिल फिर फ़कीर ही फ़तह करते हैं। तो फ़ुकरा जो होते हैं उनके दरबारों के ऊपर हर वक्त रश रहता है और बादशाह की कब्रें जो होती हैं वो इसी तरह वीरान होती। तो है ये बड़ा मज़े का करैक्टर था नादिर शाह दुरानी या नादिर शाह अफशार। और ये हथियार हैं उसके नादिर शाह दुरानी के सारे, ये तलवारें, ये खंजर उसके और ये तलवारें। फिर ये मज़ीद तलवारें, ज़ाहिर है उस ज़माने में बंदूकें तो होती नहीं थी, तो ये तीर कमान है, ये शील्ड है जैसे रोकते थे, ये वो तलवारें हैं। और ये उसका तोप खाना, उसका तोपें उसके उस वक्त ईजाद हो गई थी तोपें, बल्कि तैमूर लंग ने ईजाद की थी। तो उसके बाद ये तोपखाना वगैरह बनना शुरू हो गया था। तो ये सारे कलहाड़ियाँ हैं जैसे लड़ाई होती थी, लड़ते, ये उसके ऊपर उसने लिखा भी हुआ है। ये गोल्ड से लिखे गए, सोने से लिखा गया उसके ऊपर। ये देखें कितना बड़ा कुल्हाड़ा, इससे पता नहीं उसने कितने लोग कत्ल किए होंगे। बाद में ये उसकी पेंटिंग दिखाई गई है जब वो, ये उसने वही वाला कुल्हाड़ा उठाया हुआ है, तो खाना इसके साथ साथ चलता है। ये बाद में बंदूकें, लेकिन ये उस ज़माने की नहीं है, ये बाद की बंदूकें, ये सारी बंदूकें बाद की हैं। पिस्टल और बंदूकें हैं, ये बाद के ज़माने की हैं। ये उसकी फैमिली की होंगी, ज़ाहिर है उसकी फैमिली बाद में फ़ौज में नहीं है। यहाँ उसके बहुत लोग कर्नल बने हैं, फिर जनरल्स बने हैं, ब्रिगेडियर्स बने हैं उसके, और काचार फैमिली, अफशार फैमिली जो, ये वो ज़रा बख्तर है जो लोहे की बनी होती थी ताकि अगर अटैक हो तो तलवार काटे ना। तो बाज़ औक़ात इतने खौफनाक वार किए जाते थे कि वो कट भी जाती थी। ये देखें, ये घोड़े के ऊपर डालने वाला सामान है सारा। वो एक तलवार भी उसके साथ लटकी हुई। अफशारिया जो है ना, ये अफशार, क्योंकि बाद में वो लोग सारे उसकी फैमिली के, वो सबको अफशार ही कहते थे। और अफशार पीरियड्स के बाद में ये भी सारे, तो ये उसकी फैमिली जो है ना उसके बाद में। और ये सिक्के आप देखें, इसकी करेंसी, वो डायनेस्टी अफशारिया जो होते हैं सारी अफशारिया के नाम से। और ये किताब है, किसान भाई किस चीज़ की है ये तारीख़ जहान गुशाए नादरी की किताब है। हाँ जी, तो उसके नादरी जिसको कहते हैं कि ये मिर्ज़ा मेहदी ख़ान अस्तराबाद जो है ना एक जगह है, ये रशिया में इस वक्त अस्तराबाद, ये रिवर बाल्का के पास है। तो अब इस वक्त ये रशिया के पास है। ये पूरा अफशारिया के ज़माने का हिस्ट्री अस्तराबादी साहब ने लिखा है। अच्छा। अमीर तैमूर ने उसका अस्ताबाद के बारे में बहुत कुछ लिखा है। वहाँ पे वो कहते हैं एक मेला लगता है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, और पूरे सेंट्रल एशिया से लोग वहाँ पे आते हैं। ये उसके जूते और दोनों टाइप के, और फिर उसके बाद फिर ये घोड़े पे बैठने वाला सामान, ये देखें बड़ा खूबसूरत है।
फिर वो तीर कमान और तीर उसके साथ लटके हुआ है। वाह जी वाह, क्या बात है।